अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ और आपको याद दिलाते चलें दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें। लज़्ज़त मसाले रात 9 बजे के प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामलों पर नज़र रखते हैं। जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र ऑफ इंटरेस्ट रहता है, यानी फोकस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो बड़ी खबर होती है हमारी शह सुर्खी भी बनती है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से आज की शह सुर्खियों में नज़र इस हफ्ते पे नया साल शुरू हो चुका है। आज नए साल का पहला दिन और उस नए साल के पहले हफ्ते में ही जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बड़ी खबर आ रही है, और ख़ास तौर पे अहलियान कश्मीर के लिए इससे बड़ी खबर और कोई नहीं हो सकती है कि हमारी दुनिया से कनेक्शन जो है वो अब और मजबूत होता जा रहा है। और इस 6 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से ट्रेन टू कश्मीर का इफ्ताह भी करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेन होगी, दिल्ली से चलेगी, कटरा का पहला पड़ाव होगा और कटरा के बाद ये होते हुए कश्मीर पहुंचेगी। और कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम के रेलवे स्टेशन से चलने वाली ये ट्रेन 3 ट्रेनें दिन में चलेंगी और उन 3 ट्रेनों के दौरान जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए राहत का बड़ा मरकज़ होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इस ट्रेन के दौरान सवाल बहुत से उठ रहे हैं। बहुत से लोग बता रहे हैं कि जम्मू के कटरा के बजाय जम्मू का स्टेशन है, तवी स्टेशन है, तो तवी से क्यों नहीं? ये क्या दादागिरी है, ये क्या फिलॉसफरी है? क्यों ये हड़काने वाली बात हर बार बीच में रख रहे थे? ट्रेन दिया है तो हड़काने वाली बात क्यों? सीधी सी बात है, वहाँ से चलेगी जो जम्मू का मेन स्टेशन है वहाँ से चलेगी और वहाँ से फिर कश्मीर आ जाएगी। अगर दिल्ली से भी कोई आता है तो वहाँ पे अपनी ट्रेन बदलेगा। पहले जम्मू से आपको कटरा आना है, कटरा में आपको ट्रेन बदलनी है, ट्रेन का इंतज़ार करना है। तो ये इंतज़ार वाली घड़ी जो है ये भी कहीं न कहीं बहुत से लोगों को चुभ रही है। और उसके पीछे बहुत से बता रहे हैं कि जो एक बार ये जो वो जो दिमाग में बैठा हुआ है दिल्ली में कि कैसे करना है वैसे करना है, वो इसी तरह बार बार ये पॉलिसीज़ जो है वो उसी तरह से हर मामले में टांग अड़काई जाती है, हड़काया जाता है आवाम को। और ये भी कहने के हड़काने वाली बात भी है। लेकिन बात हड़काने की तो हम इंतखाबात की बात भी करें। इंतखाबात का आपको मालूम है, बड़े हड़काने के बाद इस साल जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात का इंतज़ार जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत करना पड़ा। इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर से पार्लियामेंट के लिए भी नुमाइंदे चुने गए, जम्मू कश्मीर के असम्बली के लिए भी इंतखाबात हुए और उनमें भी जम्मू कश्मीर की सरकार भी बनी। लेकिन इन्हीं इंतखाबात के पस मंज़र में अब ज़रा मामला दूसरा भी है। श्रीनगर के से उमर अब्दुल्ला बडगाम से भी लड़े थे और श्रीनगर के पास वाले इलाके गांदरबल से उमर अब्दुल्ला लड़े थे। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम की सीट को अब खाली कर दिया है और बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस चूँकि नया उम्मीदवार खड़ा करेगी, खबरें आ रही हैं कि नासिर असलम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम से उम्मीदवार होंगे। और इन खबरों के बीच में खबर ये भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बडगाम में फरवरी के महीने में इंतखाबात पर मन बना रहा है। जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो फरवरी के महीने में होने जा रहे हैं और ये ठीक उस वक्त होंगे जब दिल्ली में भी फरवरी के महीने में इंतखाबात होंगे और दिल्ली के साथ जम्मू कश्मीर की 2 नशस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। इन 2 नशस्तों में एक गांदरबल की है और दूसरी जम्मू की है। जम्मू में भाजपा के बड़े लीडर देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी और वहाँ से अब बताया जाता है कि भाजपा की तरफ से देवेंद्र सिंह राणा की बेटी जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। लेकिन कश्मीर की जो बडगाम की नशस्त है उसके हवाले से खबरें आ रही हैं और खबरों में पॉलिटिकल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यानी नासिर असलम वानी बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हलकों में इसी बात पे चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई में नासिर असलम वानी को यहाँ पे जोताने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल जो है वो है जम्मू कश्मीर की 5 नशस्तों का, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए मखसूस होती हैं, जिन्हें वो जो है उनके लिए नामजद करता है, इख्तियार उनको होता है विद द कंसल्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर की स्टेट असम्बली। लेकिन अब तक के हालात के बीच में बताया जाता है कि कंसल्टेशन की बात ही नहीं है, वो तो नामजद डायरेक्ट होंगे। वहाँ से बताया जाएगा कि भाई साहब ये लो ये लो ये लो, और यूँ 2 ख़वातीन 2 कश्मीरी पंडित और एक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को नामजद गवर्नर करेगा। लेकिन इस सब के बीच में भी बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन सी बात है, कश्मीरी पंडित वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ क्यों, ख़वातीन को करेगा, इंटेलेक्चुअल्स को करेगा, ये जो ट्राइबल मामला इसको भी बना दिया है, इस पर भी बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल राज्यसभा की 4 सीटों का भी होगा, क्योंकि कायदा और कानून यही है कि ये नशस्तें जो 2021 में खाली पर हुई हैं और फिर बाज़ाब्ता तौर पे 2.5 महीने के इंतखाबात का जो वक़्त है वो गुजर भी चुका है। लेकिन राज्यसभा के नशस्तों के लिए ऐलान न होने पर बहुत से लोग जो है राज्यसभा की सेक्रेटरीट को जो खाली असामियों को इलेक्शन कमीशन को भेजना था उस पर भी बहुत से लोग नज़र रखे हुए हैं। और माना जा रहा है
कि इन 4 नशस्तों से जम्मू कश्मीर की सरकार की आगे का लाहेअमल तयन भी होगा। कायदा और कानून इन 4 नशस्तों के हवाले से साफ नज़र आ रहा है कि जो MLAs की ताकत है, MLAs का जो स्ट्रेंथ है, उसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें तो राज्यसभा की निकाल लेगी। बीजेपी 1 निकाल सकती है, बीजेपी के पास उतने MLAs हैं, और फिर 1 सीट बचती है और उस 1 सीट में सबसे बड़ा सवाल अलायंस का होगा। वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उस सीट पे उम्मीदवार खड़ा करती है या वो कांग्रेस अलायंस पार्टनर को देती है, और फिर PDP के 3 मेंबरान असम्बली उसमें क्या रोल अदा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये 4थी नशस्त जो है उसमें सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है कि यहाँ सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो ऊपर से कहते हैं हम बीजेपी के खिलाफ है, वो अंदर से कितने बीजेपी के साथ होंगे ये भी मालूम हो जाएगा, और साथ साथ में ये भी मालूम हो जाएगा कि अलायंस कहाँ पे खड़ा होता है। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सीटों के लिए कोई अलायंस कर सकती है, उस 1 सीट के लिए अलायंस कर सकती हैं। तो ये सवाल, क्योंकि पिछले दिनों से जो हालात बने हैं और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जो सूरत-ए-हाल का सामना करवाया जा रहा है, और उस सब के बीच में बहुत से सियासी हलके ये भी बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इस वक्त एक बड़े प्रेशर से गुजर रहे हैं, और उस प्रेशर में जहां उनके लिए स्टेटहुड का प्रेशर है, उनके लिए गवर्नेंस का प्रेशर है, उनके लिए 2 पटरी पर चलने वाली सरकार का प्रेशर है, उनके लिए LG ऑफिस का जो प्रेशर है, इन प्रेशर्स के बीच में उमर अब्दुल्ला कितना बर्दाश्त कर पाते हैं। कुछ सियासी तजिया निगारों से बात करने के दौरान यही बताया जाता है कि नहीं, उमर अब्दुल्ला प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उमर अब्दुल्ला ने पिछले हफ्ते दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बड़े चर्चे हुए थे, बड़ा डंडूरा पीटा गया था, और यूँ बताया गया था कि बस इधर से उमर साहब गए, उधर से बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नर्स के हवाले से हुक्मनामा जारी होगा। लेकिन बताया जाता है कि जो ही उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात करके बाहर निकले, तो दूसरे दरवाजे से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वज़ीर दाखिला से मुलाकात के लिए अंदर जाना अपने आप में बता ही गया उमर अब्दुल्ला को कि अभी दिल्ली दूरस्त। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी अब इन सभी मामलात पे कहीं न कहीं टांग पीछे रखे हुए हैं। ये भी बताया जाता है कि दिल्ली की तरफ से उमर अब्दुल्ला पे बड़ा प्रेशर भी है, और जो साबका वज़ीर-ए-आज़म जिनका पिछले हफ्ते इंतकाल भी हुआ, कांग्रेस के बड़े लीडर, उनके इंतकाल या उनके अंतिम संस्कार पर उमर अब्दुल्ला का ना जाना भी खुद यही बताया जाता है कि बीजेपी की तरफ से उमर अब्दुल्ला पे एक बड़ा प्रेशर है कि कांग्रेस से दूरी बनाई जाए। और अगर वाकई में दिल्ली से या बीजेपी से प्रेशर उमर अब्दुल्ला पे है, और जिस तरह से पिछले काफ़ी वक्त से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अलायंस की दूरी जो साफ तौर पे दिखाई दे रही है, उस दूरी के बीच में ये जो सीट है राज्यसभा की, ये इतिहाद की बात भी बताएगा, और पता चल ही जाएगा कि लग पता जाएगा। नाज़रीन, अब दूसरी तस्वीर का रुख आपको बताते। जम्मू कश्मीर कई अहम मामलात हैं। इन मामलात में मुजस्मे नस्ब करने का है। 5 अगस्त के बाद यहाँ स्कूलों के नाम भी बदले गए, मुजस्मे भी लगाए गए। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पे एक, और ख़ासतौर पे कश्मीर वैली में उन लोगों के भी मुजस्मे लगाए गए जिनके बारे में कश्मीरियों ने कभी मालूम भी नहीं हुआ। बॉर्डर के एरियाज़ के इलाके में भी उन लोगों के नामों का जो मुजस्मे हैं वो खड़ा किए गए जिनके बारे में आम कश्मीरी को कभी पता भी नहीं चल सका ये कौन है, इसकी क्या है हिस्ट्री है और इनका क्या है। लेकिन मुजस्मे लगाए गए, और ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ में पहाड़ों के ऊपर ये मुजस्मे लगाए गए। और लद्दाख की मशहूर जो पेंगोंग लेक है उसके करीब जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्मा लगाया गया है, उस पर लद्दाख में तनाज़ा शुरू हो चुका है। और लद्दाख की सियासी लीडर और समाजी कारकुनान मुजस्मा, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्मा लगाए जाने पर मुखालफत कर रहे हैं। लद्दाख में लगाए जाने वाले 30 फुट का मुजस्मा 14,300 फुट की बुलंदी पर लगाया तो गया है, और ये जगह चीन और हिंदुस्तान का जो LAC है उसके बिल्कुल करीब वाक़ है। और ताहम लद्दाख के जो सियासी कारकुनान हैं वो इसकी मुखालफत करते हुए बता रहे हैं कि ये जो शख्सियत है जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर लद्दाख की हिस्ट्री जोग्राफिया के हवाले से इन्हें तो न पता है न इसका कोई कंट्रीब्यूशन है। और अगर मुजस्मा लगाना ही था, किसी को कंट्रीब्यूट करना था, तो जम्मू कश्मीर की उन शख्सियात का या लद्दाख की उन शख्सियात का जिन्होंने लद्दाख के रिलेटेड, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, मुल्क के रिलेटेड कुछ काम किया हो, जो लोकल शख्सियत हो। बाहर से लाई गई शख्सियत को या किसी भी मुजस्मे को लगा के यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोई कोशिश तो नहीं है लद्दाख में।
और इसी हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे ट्वीट आना शुरू हुए हैं। और जहां कई हलकों की तरफ से इस मुजस्मे की लगाए जाने पर, नस्ब करने पर अपने अपने तरीके से इसकी मुखालफत की जा रही है, वहीं कॉन्स्टेंस टेंजन जो लद्दाख के पहाड़ी खुद मुख्तार पहाड़ी काउंसिल के काउंसलर हैं, उनका भी कहना है, उन्होंने आज ट्विटर पर लिखा कि ये इनपुट जो सरकार को दिया गया है ये उनकी समझ से बाहर है। और जहाँ एक तरफ से इससे जो लद्दाख के माहौलियात पर जो असर पड़ेगा, जंगलात पर मुनफरिद माहौल जो लद्दाख का है उस पर असर पड़ेगा, वहीं सजाद करगिल जो लद्दाख के सियासी कारकुन ने इस मामले पर उठाते हुए लिखा कि उनकी जम्मू कश्मीर की तारीख के साथ कोई तारीख़ी मुताबिकत तो है ही नहीं, तो फिर उनको यहाँ पे उनके कोई अलामत, सकाफ़ती अलामत होती जम्मू कश्मीर से, तो उनका ये लगाया जाता। उन्होंने अपने इसमें मशवरा दिया कि लद्दाख की बड़ी शख्सियात हैं, जिनमें चोया अली शेर खान हैं, संगे नामग्याल हैं, उन तरह की बड़ी शख्सियात के जो मुजस्मे होते तो बात चल सकती थी। लेकिन ये सब कुछ करना, ये उनका कहना कि उनकी नज़र से उस पे उनकी इस पे मुखालफत है। और फिर कांग्रेस के लीडर राज्यसभा रुकन विवेक कृष्ण तनख्वाही जो हैं, उन्होंने भी लिखा है और उन्होंने एक ट्वीट किया है। विवेक तनख्वाह जो उन्होंने ट्वीट किया है कि ठीक है, महाराजा शिवाजी की हम सब इज़्ज़त करते हैं, लेकिन प्योंगसांग लेक के पास में ये मुजस्मा जो है, ये मुकामी कोई आइकन होता तो उनको होना चाहिए था, जिन्हें महावीर चक्र मिले हैं, जिन्हें बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है जम्मू कश्मीर के लद्दाख के रिलेटेड। ये जो मामला है ये थोड़ा सा हट के है। तो ये कंट्रोवर्सीज़ अब लद्दाख में दोबारा शुरू हुई है। कश्मीर में बहुत से लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी तो नहीं की कश्मीर में मुजस्मे लगाने पे, ताहम कश्मीर में बहुत से लोगों ने इस पर चुप्पी की, और चुप्पी की वजह हम सब जानते हैं कि जब यहाँ पे एलजी ऑफिस था तो बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि बात करेंगे तो बात फिर आगे चली जाती है, तो उसके बाद खींचा जाता है, ताना जाता है। वो सबको जो आमतौर पर कश्मीरी की एक राय है उस हवाले से वो कश्मीरी बात करता है। बात कश्मीर की, तो कश्मीर का एक और मुद्दा भी है और वो है स्टेटहुड की बहाली। और इसी स्टेटहुड की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर की असम्बली से भी रेजोल्यूशन हुआ है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बार बार ये कहती रही कि स्टेटहुड, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ साथ में आज़ाद उम्मीदवार जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट भी कर रहे हैं, दोनों में की पार्टियों के दोनों लोग जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरनकोट के चौधरी अकरम और असम्बली मेंबर थन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल जान, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान जो हैं, उन्होंने आज एक दस्तखती मुहिम शुरू की। और ये इस दस्तखती मुहिम को आज उन्होंने राजौरी में शुरू किया। इस दस्तखती मुहिम में जो हैं मेंबर असम्बली थन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल ख़ान, उन्होंने बताया अगर वो आज़ाद हैं लेकिन वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहादी हैं, और यहाँ इस दस्तखती मुहिम में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने हिस्सा भी लिया। और इसका मकसद, इस दस्तखती मुहिम का मकसद ये बताया गया कि मरकज़ी सरकार को ये बावर कराना है कि जो 5 अगस्त का फ़ैसला है उससे हम मुतमईन नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। और सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का खुद वादा किया है, जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है उसके पटल पर इसका वादा किया गया है, तो फिर इसकी बहाली में टाल मटोल क्यों किया जा रहा है? और ये मांग उनके बकौल आइन के मुताबिक जारी है। ज़रा मुजफ्फर ख़ान साहब को सुनते हैं और उन्होंने क्या बताया इस हवाले से। ये दस्तखती कैंपेन जो है, दस्तखती मुहिम जो है, ये आगाज़ है हमारी इस डिमांड का कि हम जमहूरी तरीके से अपनी डिमांड यूनियन गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए चंद चुने हुए, चंद खरीदे हुए लोगों ने ये कहा है कि हम इन हालात में भी खुश हैं। हम गवर्नमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को, कि जम्मू कश्मीर का कोई फर्द 5 अगस्त के बाद रियासत छीनने पर राजी नहीं है और खुश नहीं है। उसके लिए एक ही जमहूरी तरीका हमने सोच कर निकाला है कि हम एक दस्तखती मुहिम शुरू करेंगे जिसका आगाज़ राजौरी से हो रहा है, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में हम इस दस्तखती मुहिम को लेकर लोगों के पास जाएंगे और ये साबित करेंगे। मेरा इरादा है हम दोनों का
मैं और अकरम साहब हम बात कर रहे थे। मुजफ्फर इकबाल खान थाना मंडी से ये मेंबर असम्बली हैं और चौधरी अकरम सरनकोट के मेंबर असम्बली हैं। मुजफ्फर अहमद खान पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद उन्हें मैंडेट नहीं मिला, उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा और उसमें वो कामयाब हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही हराया। और लेकिन बाद में जब उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने लगी तो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही इसमें अपना सपोर्ट दिया। लेकिन आज राजौरी के इलाके में यूजुअली जम्मू और कश्मीर में कभी कोई बड़ा मामला होता था तो उसकी पहल जो है वो कश्मीर और श्रीनगर और जम्मू से हुआ करती थी। और ये दस्तखती मुहिम भी एक बड़ी पहल है और जम्मू के खिते के राजौरी इलाके शुरू हुई है। इसको मुजफ्फर खान साहब बता रहे कि कामयाब होकर रहेगी। लेकिन सियासी हल्कों से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आज मुजफ्फर खान साहब ने जो किया, जो एडवोकेसी कर रहे थे और जम्मू कश्मीर का जो 370 है उसकी बड़ी वकालत सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, आज उनसे बहुत से लोग कश्मीर के लोग पूछ रहे थे कि जिस तरह 370 ना जम्मू कश्मीर के असम्बली में सामने आया और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के असम्बली में उसे स्पेशल स्टेटस की तरह रखा गया और स्पेशल स्टेटस बहुत से लोग जानते हैं कि क्या है। इसी तरह एक बुलाने की 370 को बुलाने की बैकफुट पे ला रखने की कोशिश है। इसी तरह आज के इस दस्तखती मुहिम में 370 का ना होना कहीं वही तो नहीं है कि लोग 370 को भूल जाएं और स्टेटहुड करें और इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल पे जो सरकारें हैं वो बताएंगे कश्मीर में कोई इशू ही नहीं है, वहाँ 370 का कोई इशू, वहाँ से लोग स्टेटहुड ही चाहते हैं। और वो कल परसों रेस्टोर जब भी करे तो लोग जो स्टेट के जो मामलात हैं जो सरकार नज़र रखती है जम्मू कश्मीर में वो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लोग बता दिए कि हमने स्टेटहुड रेस्टोर करी, वहाँ की बड़ी डिमांड थी तो स्टेटहुड हो गई रेस्टोर, वहाँ भी सब नॉर्मल है। 370 की वहाँ कोई बात ही नहीं करता था, बहुत से लोग इसकी बात करे थे। लेकिन खुर्शीद आलम पीपल्स कॉन्फ्रेंस माफ कीजिए PDP के सीनियर लीडर हैं और PDP के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम ने 5 दिसंबर और 13 जुलाई की छुट्टियां सरकारी कैलेंडर में शामिल न किए जाने पर एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद की, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पिछले 24 घंटों में जो बयान आता है जिनमें बताया गया कि मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का जन्मदिन इस साल छुट्टियों में इंक्लूड किया जाएगा, उस पर खुर्शीद आलम आज ज़्यादा बरहम हुए। और खुर्शीद आलम ने बताया कि मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का योम पैदाइश सराखों पे, लेकिन 13 जुलाई वो जो दिन है जब कौम ने अजान की सरबुलंदी के लिए 22 नौजवानों की कुर्बानी दी। ये मजहबी मामला भी है और जम्मू कश्मीर के उन हालात का जब डोगरा के ख़िलाफ़, जब डोगरा का जुल्म सितम जारी था और महाराज का जुल्म सितम के ख़िलाफ़ कश्मीरियों ने अपने खून का नजराना पेश किया, तो उस पर बात ना करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पर जोर दिया कि बात करनी है तो दोनों दिनों की, मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का दिन अपनी जगहों पे, सराखों पे, लेकिन 13 जुलाई का दिन तो बुलाया नहीं जा सकता। जन्मदिन की या वफात की दिन की जो छुट्टी थी 5 दिसंबर की, और उससे उसकी अहमियत को हम कम नहीं मानते। लोगों के लीडर रहे हैं, कायद रहे हैं, लेकिन और जो ये बात भी हम समझते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा अहमियत 13 जुलाई के शहीदों की है। जिस तरह किसी भी मुल्क में, हिंदुस्तान की हमारा जो मुल्क है, किसी भी रियासत में जो तहरीक आज़ादी जो 31 से शुरू हुई थी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, उसमें उन शहदा का जो रोल है वो यहाँ के लोगों के दिलों में कुनंद है, लिखा हुआ है, वो एक जज्बा है। तो उसको सरफ नज़र करना, हम समझते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर बैठी है, लोगों ने इनको बड़ा सा मैंडेट दिया है, तो एक तवक्का की जाती थी कि ये दोनों जो तातीलात ख़त्म कर दी गई थी गवर्नर इंतज़ामिया ने, उनको बहाल कर दिया जाएगा। लोगों के जज्बात को और इनकी अहमियत को, इनके तकद्दुस को, उन शहदा के तकद्दुस को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बे को एहसास करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इन 2 छुट्टियों को असर न लागू कर दी। अनफॉर्चुनेटली दे हैव टेकन ए वेरी लीनियंट किस्सा, उन्होंने बहुत सा हलंगारी इस मामले में की है। और अब ये कहना कि 25 तारीख को, और उसमें भी हमारी ये बड़ी मैं अनफॉर्चुनेट बात मैं जो महसूस कर चुका हूँ कि उन्होंने शेख साहब के जन्मदिन की बात तो कही है कि 2025 से उसको लागू किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से शहदाए कश्मीर की 13 जुलाई की बात नहीं की गई। मोहम्मद खुर्शीद आलम बता रहे थे
नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है शेख महमूदुल्लाह के यौम पैदाश की कि 13 जुलाई को क्या भूलना कोई बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता है, बता रहे थे खुर्शीद आलम। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, देखते हैं आप दिन भर सनम के साथ लज्जत मसालों के ताउन से, और दिन भर अभी जारी है, कुछ और खबरें रहेंगी लेकिन तजारती वक्फे के बाद। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज्जत मसालों के ताउन से। और नया साल जो है पहला दिन आज है और आज नए साल के पहले दिन आपको बताते चलें कुछ दुनिया में नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। और रशिया ने बाज़ाब्ता तौर पे आज यूरोप के लिए सप्लाई लाइन को बंद कर दिया है। गैस की सप्लाई लाइन को माना जा रहा है कि आलमी जंग जो है वो जिसके दहाने पे दुनिया बैठी हुई है कहीं आने वाले वक्त में हो ही ना जाए और एक ही बार ये सारे मामला जो हैं ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अच्छी खबरें आ रही हैं। नए साल के पहले दिन पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैक चैनल बातचीत भी शुरू हुई है और ख़बरें हैं कि जो पहले कैदियों के तबादले हैं, ख़ासतौर पर जो फिशरमैन हैं, जो माहीगीर हैं, एक दूसरे के मुल्क में समंदर की हवाओं के दोष पे आ जाते हैं, उनके तबादले पर आज बातचीत हुई है दिल्ली में और ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी जा रही है। बड़ी मुद्दत बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत का कोई मुस्बत पहलू देखने को मिला है। लेकिन इस सब के बीच में जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कल श्रीनगर में वो 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करेंगे। आपका अगर कोई सवाल होगा आप हमारे सोशल मीडिया के पेज पे लिखिएगा हमें क्या सवाल पूछना पड़ेगा। कल उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और मेरे साथी मीरीलाल हंजूरी खुद रहेंगे और हम आपके सवालात कोशिश करेंगे कि उन तक मन पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन जब सवालात के कटघरे में खड़ा मामला आता है तो रेलवे कनेक्शन, रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर की और ख़ासतौर पर कश्मीर से रेलवे लाइन जो है सवालात के कटघरे में है। काफ़ी वक्त से नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर में ख़ासतौर पे और श्रीनगर में रेलवे लाइन का नई रेलवे लाइन्स बिछाना और नई रेलवे लाइन्स के साथ साथ श्रीनगर में जो कॉलोनीज़ बनाने का, इस जो रिंग रोड के आसपास बनाने का, उस पर बड़े सवाल हैं और अलग तरीके से अपने अपने लोग तजिया करते हैं। वहीं पुलवामा में भी आज एक बार फिर जो ना थमने वाला सिलसिला मुजाहिर का वो आज जारी रहा और टिकन पुलवामा के इलाके में आज रेलवे मंसूबे के ख़िलाफ़ या रेलवे लाइन बिछाने के मंसूबे के ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज किया और सीधी सी बात बताई कि ज़मीन है नहीं हमारे पास तो ट्रेन को क्या करना है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, खाने को पेट में कुछ नहीं होगा तो इस रेल के बिछाने से क्या फ़ायदा होगा। रोज़गार छीनने की बात के साथ साथ लोगों के मामलात में या लोगों का वसाइल छीनने की इस पर बात करते हुए बताया कि ये प्रोजेक्ट रोक के रहेंगे। ये पुलवामा में बताया। लेकिन जम्मू में आज शिवसेना के सदर महेश सानी ने जो मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया और मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि मरकज़ी सरकार 2014 से जम्मू कश्मीर, माफ़ करिए 2019 से 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर का अंजर पंजर डीले कर चुकी है, उसके बाद जितने भी उसने वादे किए हैं उस पर किसी पे खरा नहीं उतरे। मनीष सानी ने पिछले दिन आपको याद होगा बताया था कि उन्हें लगता है
कि ये स्टेटहुड का वापस ना करना इसलिए है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और ये मुसलमानों के साथ जोड़ के देखते हैं इसको। वहीं उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार स्टेटहुड का कोई और वादा पूरा नहीं कर सकी है और उन्होंने आज जम्मू में मीडिया से बात करते बताया कि मरकज़ी सरकार साफ कर दे कि मामला असल में है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। इसके बाद 24 या 25 आ गए, अभी तक जम्मू कश्मीर को अगर लेकर स्पेशली बात करें तो जम्मू कश्मीर की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही झेलना पड़ा इन 5 सालों के अंदर। हाँ, 25 में जरूर कुछ उम्मीदें हैं, अगर केंद्र सरकार मेहरबान रहे जम्मू कश्मीर के ऊपर, हमारे साथ सौतेला व्यवहार बंद करे तो हमें सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को जो है अपना राज्य का दर्जा लौटाया जाए, उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो छीना गया। मनीष सैनी जम्मू में मीडिया से बात करती है। लेकिन चलते चलते आपको ज़रा आदाद शुमार बताएं, जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ पुलिस मुतहरिक है और होना भी चाहिए। ये मंशियात हर आम खास आम को पकड़ लेती है, दबोच लेती है और इसलिए हर खास आम को इस पर काम करना है। और बारामूला में जो माफ़ कीजिएगा हंदवाड़ा में जब से मुश्ताक चौधरी SSP बने हुए मंशियात वालों की नकेल कसी जा रही है और डर लग रहा है मंशियात वालों को वाकई में अब हंदवाड़ा में। और बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसे 2-4 अफसरों की और भी ज़रूरत है। और आज हंदवाड़ा पुलिस ने 2024 का खुलासा पेश करके बताया कि 30 केसेस जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं 2024 में और 61 मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर भारी मकदार में मंशियात भी जब्त की गई। मुश्ताक अहमद चौधरी ने बताया कि इन 30 केस में से 16 के चालान भी हुए हैं। वहीं चरस, हीरोइन, ब्राउन शुगर और बंग को भी उन्होंने जब्त किया है। और पुलिस ने पिछले दिनों एक मिनी कम्प्लेक्स और ज़मीन और गाड़ियों को जब्त भी किया है जो मंशियात फरोशों से मुतल्लिक थी। तो मंशियात फरोश के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई हंदवाड़ा में और वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से खबरें आ रही हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी जगह हैं जहाँ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हम पिछले दिनों एक जगह की निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से खबरें आ रही हैं कि हमारी खबर के बाद वो मंशियात फरोश थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन उसकी खबरें यही हैं कि इलाके में लोग आज भी उससे डरते हैं और डरने की वजह हम पिछले दिन आपको बता चुके हैं। देख रहे थे आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से। आज के दिन भर से बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।